देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, उससे रिलेटेड पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए मैं 3-4 पार्ट्स डिस्कस कर लूँगी, उसी बेस पे आपने क्या करना है, बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को सेपरेट आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम उसको ए कह लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को दूसरे को हम बी कह लेते हैं। ए ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हुआ 10 + 2 से कन्वर्ट हो गया +4 के अंदर। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बैलेंस कर लेने हैं। आपने 10 ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए हैं, तो आपने जो चार्ज है ना उसको इक्वल कर लेना है। यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +4 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन में 2 नेगेटिव ऐड कर देंगे तो आपके पास जो चार्ज है वो दोनों साइड्स पे +2 हो जाएगा, यानी कि आपने चार्ज को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीडेशन हाफ आपने सॉल्व कर लिया। अब हम देख लेते हैं रिडक्शन हाफ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बी, आयरन आपके पास कन्वर्ट हो रहा है +3, आयरन +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने चार्ज बैलेंस करना है, तो आप यहाँ से बैलेंस करेंगे ताकि दोनों साइड्स पे इक्वेशन की +2 चार्ज हो। आयरन +3, 1E नेगेटिव, आयरन +2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास चार्जेस हैं 2E नेगेटिव, यहाँ 1E नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बैलेंस करने होते हैं ताकि जो आपके पास जो ओवरऑल इक्वेशन है वो इक्वल आए। इसको आपने कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या इक्वेशन आ रही होगी, 2Fe +3 + 2E नेगेटिव, 2Fe +2। अब आपने ओवरऑल इक्वेशन मेंशन कर देनी है, तो ये आपके पास बैलेंस्ड होगी। बैलेंस्ड इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि आपने इस और इस इक्वेशन को कंसीडर करना है। 2Fe +3 + Sn +2, इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको मेंशन कर दिया, Sn +4 + 2Fe +2। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आपके पास ये जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास आ जाता है कि मैंगनीज का आयन है आपके पास और C2O4 2 नेगेटिव है। इसको भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ की बेसिस पे इसको आप सेपरेट आउट करेंगे और देन इनको अलग अलग ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये देख लेना है कि आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे तो आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि -4 आपके पास चार्ज है। यहाँ पे चार्ज आपके पास है -1। सबसे पहले हम देख लेते हैं MnO4 का, -1 ओवरऑल चार्ज है, 4 2 8 यानी कि -8 आ जाता है। और यहाँ पे आपने मैंगनीज का चार्ज है उसको x कह दिया, x इज इक्वल्स टू +8 -1 यानी कि x इज इक्वल्स टू +7। +7 से मैंगनीज +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हम A और B को अलग अलग देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है और इस केस में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ को सॉल्व कर लेते हैं। ए में आपके पास क्या हो रहा है कि C2O4 2 नेगेटिव इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर दिया, अब आपने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो दोनों चार्जेस आपके पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी सिमिलर है, अब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सिमिलर है, यानी कि हमें मजीद इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बी को देख लेते हैं, MnO4 नेगेटिव, ये आपके पास Mn+2 में कन्वर्ट हो रही। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मैंगनीज देखने हैं, इक्वल हैं। अब हम चले जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। ऑक्सीजन O4 है, हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं उतने जितने आपके पास ये नंबर पूरा हो जाए, यानी कि 4H2O, 4 ऑक्सीजन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस कर देने, 4 2 8 है, 8 हाइड्रोजन आपने यहाँ ऐड कर लेने हैं। MnO4 नेगेटिव +8 हाइड्रोजन आपने यहाँ ऐड कर लिए, Mn+2 +4H2O। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब आपने नंबर ऑफ जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे आपके पास चार्ज +7 का है, यहाँ +2 का है, यानी कि आप क्या करेंगे कि आपने दोनों चार्जेस बैलेंस करने, यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे ताकि आपके पास दोनों साइड्स पे +2 चार्ज इक्वल हो जाए। MnO4 1 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +5E नेगेटिव, Mn+2
प्लस 4H2O। अब हर तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बैलेंस्ड नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है तो हम ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास दोनों जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। यानी कि इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो आपस में बैलेंस हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप वही एट दी एंड करेंगे कि आपने दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके यानी कि कैंसिल करके आपने इनको ऐड कर लेना है, तो आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है क्रोमियम आयन O7, 2 नेगेटिव, इसके ऊपर होल चार्ज है, प्लस आपके पास आ जाता है Cl नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cl2। अब आपने यहाँ देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। यहाँ स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हो रही है। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम रिडक्शन हाफ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इनकी हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अलावा देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन हाफ Cl नेगेटिव Cl2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि नेगेटिव से आपके पास जो स्टेट जा रही है वो पॉजिटिव में जा रही है। नंबर ऑफ क्लोरीन जो है उनको दोनों साइड्स पर हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ ये हमारे पास कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, यानी कि हमने अब चार्ज देखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे -1 का चार्ज है और यहाँ पे आपके पास 0 चार्ज, यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे तो आपके पास ये बैलेंस हो जाएगा। ये आपने ऑक्सीडेशन हाफ को देख लिया। उसके बाद हम रिडक्शन हाफ को देख लेते हैं। Cr2O7, 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं ऑलरेडी। अब आपने क्या करना है, उस पर चार्ज देखना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, O7 है, यानी कि हम यहाँ पे 7H2O डाल देंगे। Cr2O7, 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया तो अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहे। 14H2 यानी कि हमने 14 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, 14H पॉजिटिव। एज अ होल चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 14 है। 14 में से 2 गया, आप पे 12 चार्ज आ जाता है। यहाँ पे आपके पास +3 का चार्ज है। अब आपने क्या करना है कि उन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेने। अब 14 में से आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास क्या आया, 14 में से आप 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। और यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास है +3 का चार्ज। आपने क्या करना है, दोनों को कर लेना है इक्वलाइज। इक्वलाइज आपने करना है, यानी कि आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 चार्ज हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया, 9 इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड कर लिए तो आपने जो इक्वेशन ए थी यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ के लिए, उसको किसी ऐसे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो कि रिडक्शन हाफ के और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दे। देन स्टूडेंट्स आपने एज अ होल उसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो मेंशन कर देनी। आई होप स्टूडेंट्स कि वो आप इजीली कर लेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें भी सिंपल यही चीज़ हो रही है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि ऑक्सीडेशन हाफ आपके पास ये है और रिडक्शन हाफ आपके पास ये है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन हाफ ए सॉल्व करेंगे, कॉपर Cu2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 0 है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, NO3 1 नेगेटिव और 2NO2। यहाँ पे आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स को आपने कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन्स ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आप कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हैं उनको बैलेंस करना है। तो ये 3 2 6 हो गए, 2 2 4 हो गए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्दर 2 आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 2 2 4 है, यानी कि आपने 4 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, 4H पॉजिटिव, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब आपने देखना है कि चार्जेस किस अकॉर्डिंगली आपने अरेंज करने हैं। यहाँ पे आपके पास 0 चार्ज है दोनों साइड्स पे। यहाँ पे आपके पास क्या चार्ज है, यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस चार्ज है। इसको आप कैसे टैकल कर रहे होंगे, इसको आप इस तरह से देख रहे होंगे, +4 -1 +3 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 0 करना है चार्ज को। जब आपने चार्ज को 0 करना है स्टूडेंट्स, आप कैसे करेंगे
कि ये +4 है और -1 है, तो ये +3 है और इस साइड पे आपके पास 0 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4H पॉजिटिव प्लस 2NO3 1 नेगेटिव +3 है, यहाँ पे आपने 3 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर लेने हैं, 2NO2 प्लस 2H2O। तो ये आपके पास क्या होगा कि +3 और -3 मिलके 0 हो जाएंगे, तो ये आपके पास बैलेंस हो गई इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन आपने ये वाली इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं, और बाकी इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने वैसे ही उसकी जो टोटल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है वो मेंशन कर देनी है, तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको मेथड आ गया होगा कि आपने किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थी उसमें हमने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम है वो एप्लीकेशन डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए डिस्कस किया था। वो दोनों आप डायग्राम्स के साथ मेंशन कर देंगे, जैसे हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया, जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है बाकायदा इक्वेशंस के साथ, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स दोनों एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले तो आपने इसको डिफाइन कर देना है, कैसे मेजर कर सकते हैं वो बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस होता है और उसी एरिया के इर्द गिर्द होता है पोटेंशियल, उसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड की वजह से जनरेट होता है। जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल सेट अप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद इट्स मोलर सॉल्यूशन, यानी कि उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आप वो मेंशन करेंगे, एग्जांपल ले लेंगे और उसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपने सारे मेथड्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व देयरइन, यानी कि आपने एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेनी है इंडस्ट्रियल। डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। कॉपर सल्फेट में आपने बताना है कॉपर इलेक्ट्रोड्स में तो आपने सिंपल एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन वाला फिनोमेना रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह जब सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को आप डिस्कस करेंगे तो आपने बताना है कि आपके पास जो सिल्वर और नाइट्रेट में कौन आपके पास सोल्यूशन में रह जाएगा और कौन डिपॉजिट होगा अकॉर्डिंग टू दैट टेबल। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि उसकी जो डायग्राम है वो आप लाजमी ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रोड्स आप कौन कौन से यूज करते हैं, कौन सा मोलर सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। 1 मोलर HCl सोल्यूशन आप मोस्टली यूज करते हैं। टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं, STP कंडीशंस आपने बतानी है उसके अंदर। उसके बाद आप वर्किंग डिस्कस करेंगे और आपने बताना होगा कि अगर आप उसको किसी ऐसे मेटल के साथ कपल करते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है तो उसकी वैल्यू कैसे रिवर्स होती है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रिएक्शन, आयरन और सिल्वर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आयरन आपके पास रिड्यूस हो रहा है जबकि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपने ये जस्टिफाई करना है कि ये आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इफ नॉट राइट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग दीज। तो क्लियर है फ्रॉम द अबव इक्वेशन के ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर हो रही है, रिडक्शन ऑफ आयरन हो रहा है, हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो हमें ये पता चल गया कि एनोड और कैथोड के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमने ले लेनी है आयरन की और सिल्वर की। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये टिपिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं, और अगर स्पॉन्टेनियस होता तो इसका रिवर्स होता, तो उसको आप मेंशन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं बिटवीन आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टेइक सेल, कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनाइजेशन का आपको पता है कि स्प्लिट होता है आयनिक कंपाउंड अपने चार्ज फॉर्म्स के अंदर, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास होती है डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आयनाइजेशन में आपको इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोड्स मतलब आप यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मतलब आपने उसके लिए एग्जांपल्स मेंशन कर देनी है तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टेइक सेल्स की एग्जांपल्स को, उनकी डेफिनेशन को आप डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स बाय नेम आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में नेल्सन सेल और डाउन सेल आता है, जबकि वोल्टेइक सेल के अंदर गैल्वानिक, ड्राई और लेड स्टोरेज, जितनी भी बैटरीज हम डिस्कस करते हैं वो तमाम वोल्टेइक सेल की एग्जांपल्स में आती हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपने मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस केस में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स
कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका डिफरेंस आपके पास ये होगा कि आप में जब मेटल्स की कंडक्शन आप डिस्कस करते हैं तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जबकि जब आप कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, आयंस का फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, तो उसको आप डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब अ गैल्वेनिक सेल एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द सॉल्ट ब्रिज। आपने गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करना है, आपने उसमें इलेक्ट्रोड का फंक्शन बताना है, सॉल्ट ब्रिज का बताना है। आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रोड्स और सॉल्ट ब्रिज आप बताना है कि कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, और जो सॉल्ट ब्रिज का जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको आपने डिस्कस कर लेना है, तो ये आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन आपने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करना है कंप्रीहेंसिव नोट्स हैं, यानी कि आपने एज इट इज जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आपकी बुक की हेडिंग्स के अंदर जिस तरह मेंशन है आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि नोट्स के अंदर आपने थ्योरेटिकली सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, स्पॉन्टेनिटी आपने डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को आपने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपने बताना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आपके पास दूसरी कंडक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन से कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल भी देंगे साथ। अल्कलीन, सिल्वर, निकल, कैडमियम बैटरीज, फ्यूल सेल्स, यानी कि मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन भी होता है आपके पास। लेड अक्यूमुलेटर को बताएंगे, उसके डिजायरेबल और अनडिजायरेबल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 15 है विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ हाफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने बताना है, पोटेंशियल भी गिवन है, आपने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का है, मैंगनीज का है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स वो कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, जिसका आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होती है उसको आप एनोड कहते हैं। दोनों की वैल्यूज आप ले लेते हैं, इनको जब आप ऐड करते हैं अगर पॉजिटिव साइन में वैल्यू आती है इट मीन्स कि आपके पास जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है, फीजिबल है रिएक्शन। तो पॉजिटिव वैल्यू आई है आपके पास तो आपको पता चल गया कि ये रिएक्शन फीजिबल है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। अ पोरस प्लेट और अ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेड स्टोरेज सेल। वो इसलिए अ पोरस और अ salt bridge is used to keep the two electrolytes separate as only the electrolyte is used, therefore the porous plate or salt bridge is not required। क्योंकि आप जस्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेट्स के दरमियान सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स के अंदर, तो इसलिए आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। देन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का 0.76 है, रिडक्शन पोटेंशियल उससे अपोजिट है, यानी कि रिवर्स में वैल्यूज हैं, तो आपने बताना है कि सेम मैग्नीट्यूड होता है ऑपोजिट साइंस के साथ, दैट इज वाई आपके पास जिंक के लिए ये वैल्यूज हैं। देन आपके पास पार्ट सी है कि द ऑक्सीडेशन सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट प्लैटिनम, पैलेडियम एंड कॉपर कैन नॉट। तो ये हमने एप्लीकेशंस में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज हायर देन दैट ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड कॉपर। इट मीन्स कि आपके पास क्या है कि इट इज ईजियर फॉर सोडियम और पोटेशियम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयंस, दैट इज वाई। यानी कि आपने वही जो एप्लीकेशन है उसको एज इट इज लिख देना है तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट डी है। पार्ट डी में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल एटम्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन द मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड आयंस। इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है तो ये आपके पास की प्रिंसिपल होता है बिहाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ई है। अ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है कि आयंस मूव कर सकें, दैट इज वाई आपका जो पूरा सेल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एग्जांपल आपने जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल की ले लेनी है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देन आपके पास पार्ट एफ है। लेड एक्यूमुलेटर चार्जेबल बैटरी है, ये आपको पता है कैसे है, आपने उसकी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस मेंशन कर देना है। देन आपके पास पार्ट जी आता है। इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, और वो कैसे हो सकता है वो हमने डायग्राम के थ्रू भी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, उसको आप मेंशन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन पार्ट एच है कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as anode when connected with copper but as cathode with zinc electrode। you already know कि आपके पास फिक्स्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है जिसको आप जीरो लेते हैं, तो उसके पास अपनी रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हर एलिमेंट जो होता है वो उस अपने ऊपर ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन करता है, यानी कि एज अ एनोड एक्ट करता है या एज अ कैथोड एक्ट करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। तो ये इसकी रीजन है। Having said that students, that was all from exercise today. I hope कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.